हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप आज आप खाने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग का टॉपिक है माजुली द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और एक नए क्षेत्र के रूप में डेवलप हो रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र के रूप में एक नया क्षेत्र भारत में डेवलप हो रहा है। यूनेस्को के द्वारा इसे जो है इस क्षेत्र को प्रेषित किया गया है विश्व धरोहर के रूप में, लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन सम्मिलित किया गया है कि इस क्षेत्र को विश्व धरोहर के रूप में इसे सम्मिलित कर लिया जाए यूनेस्को साइट पे। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमने मैप में दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पे माजुली द्वीप जैसा कि आप देख रहे हैं असम में है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे निर्मित हुआ, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के संदर्भ में सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इसके पहले हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के संदर्भ में वीडियो डाल चुके हैं। वो भी काफ़ी यूनेस्को साइट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं माजुली द्वीप क्या है। भारत में जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम राज्य है और असम राज्य में माजुली द्वीप यहाँ पे दिख रहा है। आपको मैप में दिखाने का हमने प्रयास किया, लोकेट किया है कि ये माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। जैसा आप कुछ तथ्यात्मक आंकड़ों को देख करके अध्ययन करते हैं, हम लोग सबसे पहले इंट्रो देखेंगे। माजुली द्वीप नदी द्वीप है। तो जैसा कि आप जानते हैं, समुद्र में आइसलैंड होते हैं, यानी ऐसा क्षेत्र, ऐसा बड़ा स्थलीय क्षेत्र जो चारों ओर समुद्री जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ हो, तो समुद्री आइसलैंड है। लेकिन ये नदी द्वीप है। तो नदी द्वीप की अपनी एक विशेषता है। नदी के मध्य जो स्थलीय क्षेत्र बनता है उसे नदी द्वीप कहा जाता है और भारत का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। यहाँ पे देख रहे हैं माजुली नदी द्वीप असम में है। तो सबसे पहले स्टेट नेम जाने आप कि असम राज्य में है और किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है। यहाँ पे कुछ घटनाएं घटी, उसके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि द्वीप निर्मित कैसे हुआ। तो इसका अस्तित्व हालांकि 8वीं-10वीं शताब्दी से इतिहास ज्योग्राफी में मिलता है, लेकिन कुछ आधुनिक समय में कुछ इसके तथ्यात्मक चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहले पुरानी नदियाँ थी, बीच में कुछ मध्यवर्ती क्षेत्र था, लेकिन हम वर्तमान समय जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थल बना हुआ है, इसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि 1750 में, यानी इसके पहले भी अस्तित्व में रहा, दूसरी नदी थी और उसके मध्य एक क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान समय में जो स्वरूप है उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 1750 में भयंकर बाढ़ के कारण, जैसा कि आप जानते हैं, फ्लूड जब आता है तो अपने साथ बहुत सारे कीचड़, अवसाद, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें बहा करके लेके आता है नदी। और नदी के द्वारा जब मलबा फैल जाता है तो नदी के बीचों बीच एक स्थलीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है। तो ये परिस्थिति कब उत्पन्न हुई? 1750 में। और यहाँ पे भौगोलिक परिवर्तन हुआ। जब भौगोलिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जब नदी अपने साथ अवसाद लाती है और बिखेर देती है, तो नदी के बीचों बीच एक स्थलीय क्षेत्र बन जाता है और बड़ा क्षेत्र जब बन जाता है तो नदी द्वीप के रूप में वो अस्तित्व में आ जाता है। तो 1750 में बाढ़ आई और बाढ़ के कारण ब्रह्मपुत्र नदी दो भागों में बट गई। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे दो भागों में बट गई। तो मिट्टी और रेत लगातार जमाव के कारण इन धाराओं के मध्य एक उपजाऊ नदी द्वीप तैयार हो गया। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। ब्रह्मपुत्र नदी है और यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो गई। इस उत्तर का जो दक्षिण साइड में, यानी माजुली द्वीप का जो उत्तरी साइड का हिस्सा है, इसे खेरकुटिया नदी के नाम से जाना जाता है। जो धारा इधर प्रवाहित होने लगी, इसे खेरकुटिया नदी का नाम दे दिया गया। हालांकि वो ब्रह्मपुत्र नदी से ही निकली है और आगे चल करके फिर से ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, यानी इसको भी हम ब्रह्मपुत्र का हिस्सा ही मानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में देख रहे हैं आप, बीच में जो स्थलीय क्षेत्र एक बन गया, इसी का नाम दिया गया माजुली द्वीप, जो असम राज्य में है। और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई आप देख रहे हैं लगभग 45 से 48 किलोमीटर लंबाई, लेंथ इसका है इस माजुली द्वीप का, और चौड़ाई 7 से 10 किलोमीटर है। तो लंबाई 45 से 48 किलोमीटर और चौड़ाई 7 से 10 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 85 से 90 मीटर है यहाँ पे, जैसा देख रहे हैं। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अगले स्टेप में देखेंगे, इसी में प्राकृतिक संसाधनों के विविध रूपों का विकास से यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हुआ, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी इकोसिस्टम को क्रिएट करने में ये यहाँ का ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इकोसिस्टम मतलब होता है जो आसपास मानव, वनस्पतियाँ, जीव जगत,
विविध प्रकार के प्राणी, बहुत सारी चीज़ें जो सराउंडिंग आसपास चीज़ें क्रिएट होती हैं, उन सभी को मिला करके जीवों की जो एक दूसरे पर निर्भरता होती है, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति हुई। नदी के मध्य अगर एक स्थलीय क्षेत्र निर्मित होता है, फिर धीरे धीरे वनीय क्षेत्र में बदल जाता है, पेड़ पौधे हो जाते हैं, विविध प्रकार के जीव हो जाते हैं और यहाँ पे विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये बीच का जो क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। तो इसकी एक अपनी विशेषता है, पूरे वर्ल्ड में इसमें ये पॉपुलर है क्योंकि ये नदी द्वीप है और काफ़ी जो है जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं। विश्व के लोग यहाँ पे पर्यटक के रूप में घूमने के लिए आते हैं। तो एक नदी आइसलैंड है और नदी द्वीप होने के कारण जो है इसकी पारिस्थितिक तंत्र के रूप में भी इसकी महत्ता है, क्योंकि यहाँ मानव की बस्ती भी बस गई है और यहाँ विविध प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र का विकास होने में इस भूमि का, इस क्षेत्र का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। 1850 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी एजे मीफेट मिल्स ने यहाँ पे सर्वे किया था और यहाँ का जो क्षेत्रफल था 1246 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। लेकिन 2001 सर्वे के अनुसार 421.65 किलोमीटर का जो क्षेत्र रह गया है। बाकी क्षेत्र सिमट रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? हर साल बाढ़ आती है और मिट्टी का कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है। और यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि 1950 में भूकंप के कारण दक्षिणी हिस्सा, जैसा आप देख रहे हैं, दक्षिणी हिस्सा के कई गांव इसमें डूब गए थे, नदी में समा गए थे। और इस तरह से प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिसके कारण इसका क्षेत्र धीरे धीरे घट रहा है। इसके संरक्षण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा यानी राहत, आर्थिक सहायता प्रदान किया है, विविध प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित किया है, जिससे इस क्षेत्र को संरक्षित किया जा सके। और साथ साथ यूनेस्को को भी भेजा गया है कि ये क्षेत्र विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया जाए, क्योंकि ये बीच का जो क्षेत्र है जलीय क्षेत्र है और एक ऐसा नदी द्वीप है भारत का सबसे बड़ा, जो विविध प्रकार के जीवों की, मानव की और अलग बस्तियाँ बस गई हैं और विविध प्रकार के जीवों की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से एक नया इकोसिस्टम यहाँ क्रिएट हो रहा है और इस तरह से इस नए इकोसिस्टम के क्रिएट होने के कारण वैश्विक स्तर पर इसकी अपनी एक महत्ता है कि वो भी प्रदूषण रहित क्षेत्र, जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं हुआ है, औद्योगिकरण न होने के कारण प्रदूषण रहित ये क्षेत्र पाया गया है। तो इस तरह से इसकी अपनी एक महत्ता है। अगले स्टेप में देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। 2011 जनगणना के अनुसार इसे जोरहाट ज़िले के स्थित माजुली में लगभग जनसंख्या 1,67,304, पॉपुलेशन यहाँ कितनी है तो 1,67,304 ये जनसंख्या है 2011 के अनुसार। अनुसूचित जाति के लोग 46% यहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है। मिसिंग समुदाय के लोग 41% हैं और अन्य जातियों के 13% हैं। माजुली 2004 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन के लिए यूनेस्को को अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। 2004 में इसे ऐड किया गया है। अब यूनेस्को इसको कब स्थायी रूप में इसे शामिल करता है? विश्व धरोहर के रूप में। विश्व धरोहर के रूप में अगर शामिल हो जाता है, यूनेस्को की तरफ से भी इसमें सहायता राशि प्रदान की जाएगी और इस तरह से ये एक वैश्विक स्तर पर काफ़ी ख्यात विख्यात क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। आज भी विदेशों से पर्यटक आते हैं और इस क्षेत्र को काफ़ी अपना एक महत्ता, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत में पश्चिम बंगाल की मुख्य क्षेत्र है और डेल्टाई क्षेत्र होने के कारण अभी यहाँ पे विशेष रूप से दो नदियों के मध्य का क्षेत्र वैसे भी उपजाऊ होता है। तो ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है। एग्रीकल्चर फील्ड में चावल की खेती यहाँ बहुत अच्छी होती है। जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो आज के टॉपिक में आपने स्टडी किया माजुली द्वीप क्या है, उसका क्या आर्थिक महत्व है, कौन कौन से जनजातियों के लोग रहते हैं, और साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भी औद्योगिकरण नहीं हुआ है। टोटल यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ यानी कुटीर उद्योग डेवलप किया गया है और मिडिल यानी मध्य और उच्चवर्ती उद्योग अभी यहाँ पे विकसित नहीं किए गए, इसलिए यहाँ पे प्रदूषण रहित क्षेत्र माना गया है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।